नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। महंगाई से अब मिलने लगी राहत। एक माह में लोहा, सीमेंट, प्लास्टिक की कीमत 20% तक घटी। खाद्य तेल 45 रुपये लीटर तक सस्ता। लंबे समय के बाद आम लोगों को राहत देने वाली खबरें सामने आने लगी है। लंबी वेटिंग के बीच कच्चे माल के दामों में काफ़ी कमी आई है। वहीं खाद्य तेलों के दाम रिकॉर्ड घट गए हैं। बंगाल से बालू आना शुरू हो गया है। बीते 3 वर्षों में देश के लोगों को लॉकडाउन, कच्चे माल की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन की दिक्कत, कई जरूरी पदार्थों की किल्लत, महंगे ईंधन जैसी कई जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन बीते एक माह में स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, सीमेंट व प्लास्टिक की कीमतों में 10 से 20% की कमी आई है। खाद्य तेल की कीमतें 45 रुपये लीटर तक सस्ती हो गई है। बालू की कमी से राज्य में लगभग सभी जो कंस्ट्रक्शन कार्य रुके हुए हैं। अब बंगाल से बालू मंगाया जाने लगा है तो लोगों को राहत मिली है। जेसिया के अध्यक्ष पी मैथ्यू ने कहा कि अब मार्केट का माहौल अच्छा हो रहा है। कच्चे पदार्थों के दाम कम हो रहे हैं। आने वाले समय में लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। 27 जून तक झारखंड में अच्छी बारिश के आसार। रांची सहित राज्य के लगभग सभी स्थानों पर अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 3 दिनों तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर मौसम विभाग ने हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। दिन में बादल छाए रहने के साथ तापमान सामान्य या उससे कम रहने की उम्मीद जताई गई है। इन दिनों राज्य भर में न्यूनतम तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। झारखंड में 150 के पार कोरोना एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे मिले 36 नए मामले। राज्य में कोरोना के मामलों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5437 सैंपलों की जांच में 36 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान महज 10 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं, जिसके बाद झारखंड में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा यानी 21 नए कोरोना संक्रमित रांची में मिले हैं। इसके बाद देवघर में 6, पूर्वी सिंहभूम में 5, हजारीबाग में 3 और बोकारो में 1 नया कोरोना केस मिला है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन पर झामुमो की बैठक कल। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मुद्दे पर झामुमो शनिवार को रायशुमारी करेगा। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक रहेंगे। बैठक में देश की सियासी हालत पर भी चर्चा होगी। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के मुताबिक पार्टी फोरम में चर्चा के बाद राष्ट्रपति चुनाव में किसे समर्थन देना है यह तय होगा। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झामुमो के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन के बीच बेहतर ताल्लुकात देखकर कहा जा रहा है कि झामुमो के लिए आदिवासी उम्मीदवार के विरुद्ध वोट करना मुश्किल होगा। रांची हिंसा में घायल नदीम रिम्स से मेदांता रेफर एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली। 10 जून को रांची हिंसा की घटना में घायल हुए नदीम को डॉक्टरों ने अब रांची से दिल्ली के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया है। रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के मुरारी ने बताया कि उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसी को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया है कि बेहतर इलाज के लिए उसे दिल्ली रेफर किया जाए, जहां पर उसका बेहतर इलाज हो सकता है। डॉक्टरों के इस फैसले के बाद नदीम को आज सुबह 10:30 पर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया है। रिम्स में नदीम का इलाज कर रहे चिकित्सकों से मिली जानकारी के अनुसार नदीम को होश नहीं आ रहा है। उसे बार बार उससे चमकी, दौरा या बेहोशी आ रहा है, जिस वजह से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। रिम्स प्रबंधन की तरफ से प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी गई है। बता दें कि नदीम के कंधे पर गोली लगी थी, जो गर्दन में जाकर फंस गई है, जो पिछले 10 दिनों से वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। 3 पुलिस अफसरों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक। झारखंड पुलिस के 3 अफसरों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। 25 साल की सेवा पूर्ण करने वाले अफसरों के चयन के लिए CID ADG प्रशांत सिंह की अध्यक्षता में अफसरों के चयन के लिए बैठक हुई थी। चयन समिति ने चाईबासा के DSP मुख्यालय सुधीर कुमार, CCR जमशेदपुर के DSP अनिमेश गुप्ता और जगुआर के DSP शंकर कामती का चयन किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
जेल में अनशन कर रहे बंदी संजय सिंह की तबियत बिगड़ी। हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में पिछले एक सप्ताह से अनशन पर बैठे संजय सिंह की तबियत आज बिगड़ गई। इनका इलाज चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा सजा पूरी कर चुके कैदियों को नहीं छोड़ने और रिहाई में भेदभाव के विरोध में हजारीबाग के बंदियों ने अनशन शुरू किया है। जेल प्रशासन द्वारा दबाव देकर अनशन खत्म करवाने का प्रयास विफल रहा। एक सप्ताह में एमडीएम राशि वितरित नहीं हुई तो कार्रवाई। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन की कुकिंग कॉस्ट की राशि का वितरण एक सप्ताह के अंदर करने को कहा गया है। राशि वितरण नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने समीक्षा बैठक में दी है। बैठक में विभाग के अधिकारियों के साथ साथ राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक शामिल हुए। समीक्षा में यह बात सामने आई है कि गढ़वा, कोडरमा, गिरिडीह व हजारीबाग जिला में सभी बच्चों को राशि नहीं दी गई है। वहीं जिलों की ओर से मध्याह्न भोजन को लेकर मासिक रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में ही मध्याह्न भोजन की राशि वितरण का निर्देश दिया गया था। जिलों को 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन कई जिलों में बच्चों को राशि नहीं दी गई है। शिक्षा सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शादी से लौट रहे जैप जवान की गोली मारकर हत्या, घात लगाए अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। नाराज लोगों ने किया सड़क पर प्रदर्शन। राज्य के साहिबगंज जिले में शादी समारोह से लौट रहे एक जैप जवान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राकेश ओझा के रूप में की गई है। वह जैप 9 में तैनात था। घटना देर रात की है, जब ओझा एक शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे। उसी समय काली स्थान चौक के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया। पुरानी साहिबगंज निवासी 26 वर्षीय राकेश ओझा उर्फ गुड्डू रात में कमल टोला में एक शादी समारोह में शामिल होकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। गैस गोदाम जाने वाली सड़क के पास काली स्थान चौक के पास उन्हें 4 अपराधियों ने घेर लिया। अपराधियों से उनकी बहस होने लगी। इसी बीच राकेश ने अपने भाई ज्ञान प्रकाश ओझा को फोन कर मामले की जानकारी दी। जैसे ही ज्ञान प्रकाश वहां पहुंचे, अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। ज्ञान प्रकाश ओझा ने किसी तरह जान बचाई। भाई पर गोली चलाता देख राकेश अपराधियों से भिड़ गए। इस दौरान एक अपराधी को उन्होंने दबोच लिया और उनके सिर में गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद घायल अवस्था में ओझा को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्कुट्टा सदर अस्पताल पहुंचे तथा वारदात की जानकारी ली। डीसी ने कहा है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को दबोच लेगी। इधर घटना के विरोध में शुक्रवार की सुबह ओझा टोली के मुख्य चौराहे को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। प्रस्ताव, कोयला कर्मियों के दिव्यांग बच्चों को पेंशन। कोयला कर्मियों के दिव्यांग बच्चों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रख नई पहल की जा रही है। कोयला खदान भविष्य निधि संगठन की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें कोयला कर्मियों के दिव्यांग बच्चों को जीवन भर पेंशन दी जाएगी। बोर्ड की बैठक में स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा। CMPFO के आधिकारिक सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें उन्हीं बच्चों को आजीवन पेंशन मिलेगी जिनके माता या पिता कोई कोयला कर्मी रहे हैं और उनकी मौत के बाद बच्चे अनाथ हो चुके हैं। पेंशन की मासिक राशि कितनी होगी, यह बोर्ड की बैठक में विचार के बाद तय किया जाएगा। मोमेंटम झारखंड में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप, हेमंत सोरेन ने CID जांच की दी सहमति। झारखंड के पूर्ववर्ती सरकार में बहुचर्चित मोमेंटम झारखंड में अनियमितता के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग CID कर सकती है। उद्योग विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब फाइल गृह विभाग पहुंच गई है, जहां विचार विमर्श चल रहा है। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोमेंटम झारखंड के दौरान कथित घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB से कराने की घोषणा की थी, जिस पर विचार विमर्श हुआ और उसके तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी ली गई। इसके बाद उद्योग विभाग ने पूरे मामले की जांच CID से कराने का विचार किया है, जिसकी फाइल पर उद्योग मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। रांची के बाल संप्रेक्षण गृह में छापेमारी, हड़कंप। रांची के बुट्टी मोड़ डुमरदगा स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने संप्रेक्षण गृह परिसर में बाल बंदियों के लिए बने कमरे की तलाशी ली, लेकिन टीम को किसी तरह का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। जानकारी के अनुसार सदर SDO दीपक दुबे के नेतृत्व में गुरुवार की दोपहर टीम बाल संप्रेक्षण गृह पहुंची। टीम को देखकर बाल बंदियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने एक एक कमरे की तलाशी ली, लेकिन टीम को ना तो मोबाइल मिला और ना ही अन्य आपत्तिजनक सामान। इस क्रम में टीम ने बाल बंदियों से पूछताछ भी की है। सभी ने टीम को बताया कि व्यवस्था ठीक है, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। इसके बाद टीम लौट गई। टीम में बढ़ गई अंचलाधिकारी, सदर थानेदार, मेसरा और OP प्रभारी समेत अन्य लोग शामिल थे।
ओलंपिक दिवस पर झारखंड के लिए बड़ा तोहफा। कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी चयनित। हॉकी इंडिया ने आज इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन किया है। इस टीम में हमारे झारखंड के 3 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी हैं। झारखंड के तीनों ही खिलाड़ी अभी नीदरलैंड में FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता खेल रही है। उधर से ही 1 जुलाई से आयोजित विश्व कप महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेगी। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल ए में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को घाना के खिलाफ करेगा। लगातार झारखंड के खिलाड़ियों का बड़े बड़े प्रतियोगिता में चयनित होने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित तमाम पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।